नमस्ते, वेलकम बैक टू आयुष मंत्र। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयुष मंत्र में। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ज्वर, शोथ मतलब सूजन, ये सब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत परेशानी करते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाए? जैसे कि प्रेगनेंसी में एक गर्भवती स्त्री के पैरों में स्वेलिंग होती है, उसकी जिंदगी में कितना प्रभाव पड़ता है ना। तो उस स्वेलिंग के लिए और शुगर पेशेंट के पैरों में स्वेलिंग, जलन, उसके लिए क्या क्या किया जाए, है ना। तो अब उसके लिए हम एक औषधि लेके आए हैं जिसका नाम है पुनर्वाष्टक क्वाथ। आयुर्वेद में क्वाथ, स्वरस, कषाय, लेप, इन सब का बहुत ही उपयोग है। पहले के जमाने में बहुत इन सभी का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि अभी इंजेक्शन, मेडिसिन जब इन्वेंट नहीं हुए थे तब वही सब हम लोग उपयोग करते थे। तो अब आगे देखते हैं पुनर्वाष्टक क्वाथ। ठीक है। आयुर्वेद चिकित्सा में क्वाथ औषधियों का प्रयोग रोग के शमनार्थ पुरातन समय से ही किया जाता है। इसका अर्थ है कि ये बहुत पुराने मतलब प्राचीन काल से ही क्वाथ का मतलब कषाय का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। क्वाथ रूप में औषधि का सेवन तीव्र स्वास्थ्य लाभ देता है। यह शरीर में तीव्र मतलब बहुत शीघ्र ही लाभ देता है। ठीक है, बहुत जल्दी ही शरीर को लाभ पहुंचाता है, इसीलिए ये आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधियां मानी जाती हैं। ठीक है। पुनर्वाष्टक क्वाथ का उपयोग, पुनर्वाष्टक क्वाथ का उपयोग क्यों किया जाता है? पेट के रोग के लिए, शोथ के लिए, शोथ मतलब सूजन में, और क्या होता है जब प्लीहा की वृद्धि मतलब जो स्प्लीन पढ़ाया गया था आप लोग को, स्प्लीन की वृद्धि में किया जाता है। ठीक है। इन सब का प्रयोग मैक्सिमम सूजन में किया जाता है। ठीक है। पुनर्नवा अष्टक में पुनर्नवा के साथ कुल 8 द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उन 8 द्रव्यों का अभी नाम उल्लेख किया जाएगा। ठीक है। लेकिन पुनर्नवा अष्टक क्वाथ, इसका अर्थ हम लोग समझ लेंगे। पुनर्नवा अष्टक का मतलब होता है 8। तो पुनर्नवा के साथ 8 द्रव्यों का मिलाकर मिश्रित करके जो क्वाथ रेडी किया जाता है, मतलब जो कषाय बनाया जाता है, उसको कहते हैं पुनर्नवाष्टक क्वाथ। ठीक है। पुनर्नवा अष्टक, जैसे कि नाम ही में है पुनर्नवा अष्टक। अष्टक माने होता है 8। ठीक है। तो पुनर्नवा के साथ 8 शुष्क द्रव्यों को लेकर जो औषधि प्रयोग किया जाता है उसको पुनर्नवा अष्टक कहा जाता है। ये मेडिसिन हम लोग ऑनलाइन नहीं तो मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन जो हम लोग अपने से बनाएंगे उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता है, कोई केमिकल नहीं होता है। और लेकिन वहां वो लोग केमिकल डालते हैं कि वो लंबे समय तक टिके। ठीक है। तो मेरी माने तो आप लोग अपने से बनाइए, क्योंकि ये द्रव्य हम लोग सिर्फ लोकल दुकानों में मिल जाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ना घरेलू औषधियां मिल जाएंगी और उसको इससे आप लोग ये औषध बन सकता है। तो इसमें क्या इसका निर्माण विधि, इसका सेवन विधि और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो मैं आगे आपको बता रही हूँ। तो द्रव्य की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पुनर्नवा। पुनर्नवा हम लोग बड़े आराम से हम लोग को दुकानों में मिल जाएगा। किसी भी आयुर्वेदिक आप उसमें लेके जाएं, पूछेंगे आयुर्वेदिक स्टोर में, वहां मिल जाएगा। ठीक है। तो पुनर्नवा ऐसा दिखता है। हम लोग को इसका स्टेम, इसका सूखा हुआ शुष्क हम लोग को इस्तेमाल करना है। हम लोग जब भी कोई यवकुट करने के लिए मतलब कूटने के लिए कोई भी द्रव्य इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग हमेशा शुष्क इस्तेमाल करेंगे, मतलब सूखा हुआ इस्तेमाल करेंगे। तो पुनर्नवा की जो लताएं होती हैं उसका हम लोग को इस्तेमाल करना है। ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं तो आपको ग्लिम्स दिखा दूंगी। और फिर दूसरा है नीम की छाल। नीम की छाल मतलब नीम की छाल। अलग अलग वीडियोस में नहीं तो अलग अलग बुक्स में निम्ब लिखा रहता है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि निम्ब क्या होता है, क्योंकि उन लोग ने कॉमनली भाषा में इस्तेमाल होता है नीम की छाल। ठीक है। तो निम्ब आप लोगों को समझ जाइए, नीम की छाल जो कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है।
अब अगले में आते हैं पटोल। पटोल का पत्र, पटोल का पत्र मतलब होता है परवल का पत्र। परवल का पत्र हम लोग को तोड़ के लाना है, ठीक है, पत्ता, तो परवल के पत्ते का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो भी शुष्क का इस्तेमाल करना है इसकी तरह। ये देखिए शुष्क है, मतलब सूखा हुआ परवल का पत्ता इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगला है गिलोय। गिलोय तो अब बहुत फेमस हो गया है आयुर्वेदिक ड्रग्स के लिए, क्योंकि हम लोग ने इसका इस्तेमाल खूब किया है। कब किया है? कोरोना काल में किया है। गिलोय का काढ़ा बहुत इस्तेमाल हुआ है कोरोना काल में, ठीक है। तो ये सब लोग देखे होंगे, गिलोय ऐसा दिखता है, वो भी शुष्क हम लोग को इस्तेमाल करना है। अगला है हरित की, जिसको कहते हैं हर्रा, नहीं तो हरड़। गांव की लैंग्वेज में उसको नॉर्मली हर्रा बोलेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। हर्रा ये सा गोल सा मोटा मोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुंठी। सुंठी मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है, सुंठी मतलब होता है सोट, सूखा हुआ अदरक, है ना। जब सूखा अदरक लोग लेते हैं तो उसका जो सुखा के लेते हैं, कॉमन कहते हैं सोट बोलते हैं ना, उसको सुंठी कहा जाता है, ठीक है। ये सूखा हुआ अदरक सोट मतलब सुंठी, ठीक है। अगला है कुटकी। कुटकी एक द्रव्य है जो इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे मेडिसिन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो कुछ ऐसा, उसकी भी लताएं छोटी छोटी स्टेम्स इस्तेमाल हुई जाती हैं, ये भी ऐसा दिखता है, ठीक है। मैं आप लोग को इन सब के फोटोज नहीं तो इन लोग के वीडियोस दिखा दूंगी। अगला है दारू हरिद्रा। दारू हरिद्रा को हम लोग दारू हल्दी भी कहा जाता है, जो पीले कलर की होती है, कुछ इस टाइप की दिखती है, ठीक है, कुछ ऐसी दिखती है वो, ठीक है। इन सभी का हम लोग अब मात्रा का बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग ने द्रव्य का डिस्कस कर लिया, कौन कौन सा हम लोग को अब उसका द्रव्य लेना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कितने कितने मात्रा में लेना है, उसके बाद कौन कौन सी कैसी विधि से इसको बनाना है, ठीक है। अब मात्रा के में आ जाते हैं, तो मात्रा में कौन कौन से हम लोग ने औषध लिए थे? पुनर्नवा लिया था, हरितकी लिया था, निम्न लिया था, दारू हरिद्रा लिया था, कुटकी लिया था, पटोल पत्र लिया था, सुंठी लिया था, और क्या लिया था? गिलोय लिया था, ठीक है। तो इन सभी को एक भाग इस्तेमाल करना है। एक भाग का मतलब होता है कि एक अमाउंट में मात्रा इन सब की एक होगी मात्रा में, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी द्रव्य बताई हैं कौन कौन से, पुनर्नवा, हरितकी, निम्न, दारू हरिद्रा, कटुकी, पटोल पत्र मतलब परवल का पत्र, सुंठी, गुडुचि मतलब गिलोय। याद रखिएगा ये सब हम लोग को शुष्क द्रव लेने हैं, ठीक है, मतलब सूखा हुआ द्रव लेना है, ठीक है। तो हम लोग इसका एक भाग लेंगे। एक भाग का मतलब होता है कि अगर हम लोग 50 ग्राम लिए तो सबका सब 50 ग्राम लेंगे, और नहीं तो 100 ग्राम लिए तो सबका सब 100 ग्राम लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हम लोग 50 ग्राम लिए, पुनर्नवा 50 ग्राम, सुंठी 100 ग्राम, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग सब एक ही अमाउंट लेंगे, मतलब मात्रा बराबर होनी चाहिए, जो मात्रा लेंगे सबकी वही मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आखिरी में आप लोग को छोटे छोटे फोटोज नहीं तो वीडियोस दिखा दूंगी कि वो 50 ग्राम में दिखता कितना है, ठीक है। तो ये सबका मात्रा सेम लेंगे, एक भाग है मात्रा, मतलब कोई भी अमाउंट लो, सेम अमाउंट लो। 50 ग्राम लेना है पुनर्नवा, तो पुनर्नवा 50 ग्राम, हरितकी 50 ग्राम, निम्न 50 ग्राम, दारू हरिद्रा 50 ग्राम, कुटकी 50 ग्राम, पटोल पत्र 50 ग्राम, गिलोय 50 ग्राम और सुंठी 50 ग्राम, ठीक है। फिर विधि में हम लोग को कुछ नहीं करना है। विधि में सिर्फ हम लोग को ये जो शुष्क द्रव लिए हैं हमने, तो उनका क्या करना है, हम लोग को उनका यवकुट करना है। यवकुट मतलब होता है अच्छे से उसको कूटना है, अच्छे से उसको कूटना है, ठीक है। उसको अच्छे से कूट कर उसका एकदम चूर्ण बनाकर उन सभी चूर्णों को अलग अलग कूटिएगा, सबको एक साथ मत कूटिएगा, सबको अलग अलग कूटना है। फिर उस सबको अलग अलग कूटने के बाद सबका अच्छे से चूर्ण बन जाए, उसके बाद उन सबको मिक्स करना है। उन सबको मिक्स करने के बाद क्या बनता है, आपस उन सब अच्छी तरह से यवकुट करने के पश्चात सभी को आपस में मिलाने से पुनर्नवा अष्टक का उत्पत्ति होती है, मतलब पुनर्नवा अष्टक क्वार बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या देख लिया, कौन कौन से द्रव्य इस्तेमाल होते हैं, कितनी मात्रा में हम लोग को वो द्रव्य को लेना है, और उसका यवकुट कर अलग अलग यवकुट करके एक साथ मिक्स करना है।
उससे क्या बनता है, पुनर्नवाष्टक क्वाथ बन जाता है। ठीक है, अब उसका देखना है कि सेवन विधि कैसे करनी है, बिकॉज हम लोग को उसका काढ़ा बना के पीना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अब इसका यवकुट का जो यवकुट किया हम लोग ने, जो हम लोग का चूर्ण बना हुआ है, उसको सेवन कैसे करते हैं। ठीक है, सेवन विधि। ठीक है, सेवन विधि में हम लोग को एक टाइम पे 10 ग्राम पुनर्वाष्टक चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 250 ml पानी लेंगे। ठीक है, 250 ml पानी लेकर उसमें 10 से 15 ग्राम पुनर्वाष्टक चूर्ण को लेंगे और उबालेंगे। कब तक उबालेंगे, जब तक वो 1/4 भाग शेष ना बच जाए। ठीक है, उसका जो 1/4 भाग शेष बच जाता है उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको ठंडा करेंगे। मतलब जब बच जाएगा तो गैस ऑफ करके उसका ठंडा हो जाने के बाद छान के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेवन किया जाता है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, पुनर्वाष्टक का उपयोग 10 ग्राम की मात्रा में काढ़े बनाकर करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था 10 ग्राम उसको नॉर्मल अमाउंट हम लोग को एक टाइम पे लेना चाहिए। काढ़े का निर्माण के लिए 250 ml पानी में 10 से 15 ग्राम पुनर्वाष्टक क्वाथ को डालकर तब तक उबालें जब तक पानी 1/4 ना बच जाए। ठीक है, 1/4 ना बच जाए। तो जो 1/4 पानी बच जाता है तो उसे आंच से उतार दें, उसे ठंडा कर ले और फिर छान के उसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि उसका चिकित्सा उपयोग, जो पुनर्वाष्टक क्वाथ है हम लोग किस किस चिकित्सा में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैक्सिमम और उसका इस्तेमाल किया जाता है सूजन में, लेकिन उसके साथ अलग अलग बीमारी में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सूजन में तो किया जाता है, पांडु रोग में, कास में, पेट के रोग में, श्वास रोग में, सूजन के साथ जब दर्द हो तब किया जाता है, यकृत वृद्धि में, प्लीहा वृद्धि में किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसमें हम लोग पुनर्वाष्टक क्वाथ का उपयोग कर सकते हैं। और आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते रहें और हम लोग आपका ऐसा जवाब देते रहेंगे। तो पूरे आयुष मंत्र टीम की तरफ से मैं अब विदा लेती हूँ। थैंक यू।